नमस्कार दोस्तों, पिछले दिनों हमने आपको दिखाया था कि राजधानी लखनऊ के कृष्णा नगर स्थित अति प्राचीन मंदिर सहसो बीर बाबा मंदिर में श्री श्री सूर्य नारायण महायज्ञ चल रहा है और द्वादश कुंडीय हवन कुंड बनाया गया है और 12 वर्ष का संकल्प लिया गया है। यानी 12 हवन कुंड, 12 साल तक ये महायज्ञ चलेगा। एक धूनी रमाई गई है और साधु संत इस जिद पर अड़े हुए हैं कि जब तक मोदी जी को राष्ट्रपति और योगी जी को प्रधानमंत्री नहीं बना लेते तब तक 12 वर्षों तक ये महायज्ञ चलेगा। इसके साथ साथ इस महायज्ञ का एक और बड़ा प्रायोजन है कि भारत के गांव-गांव में वैदिक पाठशाला स्थापित की जाएगी। आइए साधु संतों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि महायज्ञ से ये कौन सी नई चीज निकल करके आई। सहसोबीर मंदिर में 12 कुंड स्थापित किए गए हैं और 12 वर्षीय महायज्ञ आरंभ हो चुका है। जैसे कल आपने जिस तरीके से जानकारी दी, तो कैसे धर्म की स्थापना होगी और इस महायज्ञ से कैसे संदेश जन जन तक, घर घर तक जाएगा। ऋषि परंपरा के अंतर्गत कि हर गांव-गांव में एक वेद पाठशाला, जो वेद से ही उत्पन्न साधु महात्माओं के द्वारा हर एक गांव-गांव में एक पर्णकुटी बना करके दी जाएगी, जिसे सभी प्रकार के सनातनी वहां पे आएंगे और उन्हें ये सनातन के बारे में बताया जाएगा और वेद के बारे में, तो वो अपने आप को ही अग्रसर होते चलेंगे, इसलिए उससे संदेश पहुंचता रहेगा। महाराज जी, महाकुंभ का भी समय बिल्कुल पास में है, तो उसको लेकर के क्या तैयारियां? पूर्ण रूप से तैयारी है। हम लोगों का ये आज का नहीं, ये तो आदि से होता हुआ चला आ रहा है कि चाहे वो हरिद्वार हो, चाहे वो प्रयागराज हो, चाहे वो नासिक हो, चाहे वो उज्जैन हो, ये चारों जगह कुंभ लगाए जाते हैं, जिसमें हमारे तमाम देशों से समस्त साधु संत महात्मा ऋषि मुनि सभी आते हैं, भक्त भी आते हैं और इसमें माता गंगा का स्नान करके अपने पापों को धुल करके संतों का आशीर्वाद लेकर के अपने जीवन का उद्धार करते हैं। और हम लोगों की यही कामना होती है कि समस्त जग जन जन का कल्याण होता रहे और यही आशीर्वाद देते रहते हैं। तो महाराज जी, आप लोग जब प्रयागराज के लिए प्रस्थान करेंगे तो फिर यहाँ कैसे ये सब व्यवस्था कैसे? व्यवस्था इसकी यहाँ से किसी न किसी महात्मा के द्वारा एक एक करके आते जाते रहेंगे। जिस तरीके से सहसोबीर मंदिर में 12 अग्निकुंड स्थापित किए गए हैं और 12 वर्षीय महायज्ञ का संकल्प आप लोगों ने ले लिया है, तो किस तरीके से ये अभियान भारत में चलेगा? आने वाली पीढ़ी तक ये मैसेज कैसे पहुंचाएंगे? क्योंकि आजकल एकल परिवारों का चलन हो गया है, तो भारतीय संस्कृति कैसे घर घर पहुंचेगी? इसके लिए हम लोगों ने 12 वर्ष का जो समय रखा है। आजकल सोशल मीडिया का समय है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का समय है। अपनी बातों को हम बहुत आराम से पहुंचा सकते हैं हर घर तक। वृद्धाश्रम जो हमारे आज से 100 वर्ष पहले कहीं नहीं हुआ करता था, आज हर 1-2 किलोमीटर वृद्धाश्रम देखने को मिल रहा है। इसका मूल कारण हम लोग हैं कि अपने बच्चों को बाल संस्कार, धर्म संस्कार, संस्कृति से जोड़ नहीं पाए और कॉन्वेंट की तरफ हम बढ़ते चले गए। जब तक हम अपने बच्चों को, युवा पीढ़ी को, भावी पीढ़ी को धर्म, संस्कृति और संस्कार और भारतीय परंपरा से नहीं जोड़ेंगे, तब तक हमारा जीवन जो है एकल ही रहेगा और परिवार भी हमारा अस्वस्थ रहेगा, निराश्रित हो जाएगा। इसलिए सबको आश्रित करने के लिए, पूरे परिवार को सशक्तिकरण के माध्यम से जोड़ने के लिए हमें हर बच्चे को गुरुकुल की परंपरा की शिक्षा, दीक्षा देनी पड़ेगी। हर बाल को, बालिकाओं को, युवाओं को हमें धर्म जागरण से जोड़कर आगे बढ़ाना होगा, ताकि हमारा भारत का जो पुरातन संस्कृति रही है वो पुनः स्थापित हो सके। जी, राजधानी लखनऊ के सहसोबीर मंदिर में आपने 12 वर्षों का एक संकल्प ले लिया है और महायज्ञ शुरू हो गया है, तो किस तरीके से ये महायज्ञ आगे बढ़ेगा और भारत में जन जन में किस तरीके से धर्म की स्थापना होगी? जैसे जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि ये खाली 12 वर्षों का महायज्ञ जो हमने संकल्प लिया है, केवल यहाँ के लिए नहीं लिया। पूरे भारतवर्ष में जहाँ भी सनातन धर्मियों की या सन्यासियों की जो भूमि है, वहाँ पर मैं सभी सन्यासियों से कहता हूँ कि आप भी ऐसा संकल्प लें और धर्म की स्थापना करने के लिए आप गुरुकुल पद्धति को हर गांव के अंदर स्थापित करें।
ऋषिकुल परंपरा को स्थापित करें। गोत्र जो आज की डेट में वर्तमान में हमारे सनातन धर्मियों को अपने कुल देवियों के बारे में नहीं पता, अपने संस्कारों के बारे में नहीं पता, अपनी संस्कृति के बारे में नहीं पता। इसी का कारण है कि अधर्मी जो राक्षस प्रवृत्ति के जो लोग हैं वो हमारे सनातन धर्मियों को अपने पाले में डालते जा रहे हैं। उन्हें मुक्ति तो वैसे मिलनी नहीं है। मुक्ति इसलिए नहीं मिलने वाली क्योंकि हमारी जो विराट सनातन संस्कृति है, जो लाखों वर्षों से चली आ रही है, जो वैदिक संस्कृति है, उसके अनुसार जो हमारे पितृ देवता है, इष्ट देवता है, कुल देवता है, उनकी जब मुक्ति ही नहीं प्राप्त होगी, क्योंकि अगर वो दूसरे धर्म में अगर चले जाते हैं या ईसाई धर्म को लालच के बल से या फिर तलवार के बल से जिनको धर्म परिवर्तन किया गया, उनके परिवारों को भी मुक्ति नहीं मिलेगी। उनके मतलब आप ये कह रहे हैं कि जिन लोगों ने धर्म परिवर्तन कर लिया, उनको फिर मुक्ति नहीं मिल सकती? बिल्कुल भी नहीं। उनके कोई उपाय है जिससे उनको मुक्ति मिल सके, वापस सनातन धर्म में उनका समावेश किया जा सके? क्योंकि बिल्कुल मुक्ति मिलेगी, क्योंकि जब वो सनातन धर्म के अंदर पुनः वापसी करेंगे और ऋषि कुल परंपरा को, सप्त ऋषियों की जो ऋषि गोत्र परंपरा है उसको स्थापित करें अगर साधु सन्यासी लोग, और उनको घर वापसी कराएं, तो उनके जो हमारे स्वर्ग और नरक वाली जो पद्धति है, यानी कि उनको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, उनके पूर्वजों की स्वर्ग की प्राप्ति होगी। मगर जो आज बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत के अंदर जो धर्म परिवर्तन कर चुके हैं, उनके परिवार को कुछ नहीं मिलने वाला और उन्हें भी नहीं मिलने वाला। तो महाराज, यहाँ सहसोबीर मंदिर से ये संदेश किस तरीके से आगे बढ़ाएंगे कि धर्म की स्थापना हो? धर्म की स्थापना हर गांव में जाकर के, हर गांव में ऋषि परंपरा को स्थापित करा जाए, ऋषिकुल परंपरा को स्थापित किया जाए। इसके लिए चाहे अखाड़ा बनाए, चाहे किसी भी प्रकार के साधु संतों को विचार करके, विद्वानों को विचार करके, और हर गांव के अंदर ऋषिकुल परंपरा हो। और जो आज डेट में, आज के वर्तमान में जो हमारे माध्यमिक स्कूल है, माध्यमिक स्कूल की जगह गुरुकुल पद्धति से शिक्षण हो बच्चों का। दोस्तों, सहसोबीर बाबा मंदिर के इस प्रांगण में एक भागवत कथा का भी आयोजन किया जा रहा था, जिसकी पूर्णाहुति कल होगी, और उसके साथ साथ एक विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया है। तो सब परिवार आप कृष्णानगर सहसोबीर मंदिर आए और भंडारे का आनंद लें, भंडारे का प्रसाद प्राप्त करें। और उसके साथ ही ये 12 वर्षीय महायज्ञ निरंतर चलता रहेगा। इस अवसर पर नेशनल वॉच की टीम भी भंडारे में पहुंचेगी और हम फिर एक बार साधु संतों से बातचीत करेंगे, और कोई नई ज्ञान की बात अगर निकल करके आती है तो नेशनल वॉच अपने दर्शकों को जरूर वो बातें दिखाएगा। तो दोस्तों, नेशनल वॉच न्यूज चैनल के साथ लगातार बने रहिए और इसी तरीके की महत्वपूर्ण खबरें और जानकारियां लगातार देखते रहिए। नमो नारायण दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।